नमस्कार मेरे हृदय प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों का फिर एक बार मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग ताबड़तोड़ एनालिसिस करने वाले जो आपका पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है, ठीक है। पहले शिफ्ट के पेपर के मैथ और रीजनिंग के दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। मैथ अलग साल मिल जाएगा, रीजनिंग अलग साल मिल जाएगा। बहुत आगे के आने वाले एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल होगा मेरे साथियों, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए, आइए हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पर आते हैं। जिसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है। इस सवाल का सलूशन, कितने लोग सही किए हो कितने नहीं, मिला भी लेना, ठीक है। देखो 120 भागे 3 प्लस में 8 गुणे 3 माइनस में कितना है 40। 3 से पहले भाग दिया जाता, बोर्ड मास नियम फॉलो होता है बोर्ड मास का। यहां पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 40 प्लस है 40 माइनस मिलकर के कट जाएगा पूरा। यहां पर उत्तर कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। 24 इस सवाल। मेरे दोस्तों, जो ये सवाल आप देख रहे हैं, सवाल आपके पेपर का ही है, इसको करिए। इससे सवालों में बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो गए होंगे। सबसे पहले बोर्ड मास नियम फॉलो करना होता है। 36 तिया कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस में यहां पर मेरे दोस्तों 4 तिया कितना है, यहां पर 3 सही 1 बटा 4 था, ठीक है ना। 4 तिया 12 1 13, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 बटा में कितना हो जाएगा 20। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहां पर 4 पच्चे 20 तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15। 15 प्लस 26 बराबर कितना हो जाएगा 41। 41 बटा 20 का मतलब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऑप्शन में 2 सही, यहां पर ऑप्शन में 2 सही 1 बटा में कितना है 20। टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी होगी। अब बताओ, जब हर मिनट में दोगुनी होती है और लास्ट के घंटा में भर जाती है टोकरी, इसका मतलब उसके पहले वाले मिनट में आधी थी ना, तब दोगुना होकर के भर गई। आओ उत्तर लगाओ, समझ लो। ये पूरी टोकरी भर गई तो 60 मिनट लगा। देख लो मेरे शेर शेरनी कौन सा उत्तर किए हो। अगर ये भर गई 60 मिनट लगा तो दोगुना की क्षमता से भरी है। इसका मतलब इसके पहले 59वां मिनट में ये 1/2 भरी होगी। 59वां मिनट में क्या है 1/2। अगर पूछ ले कि 1/4 कब भरी होगी तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 58 मिनट। तो कल वाले देख के जाना सवाल है। जोड़ने में कितने बच्चे परेशान हो जाएंगे जब इसको जोड़ोगे, तो ध्यान से बात समझो। यहाँ पर 5072 है, यहाँ पर 368 है, तो 5072 और 368 एक साथ जोड़ लो, ठीक है। तो अब देखो 8 में से 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। 7 छत कितना हो जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा 4, 5400 कितना हो गया 40। अब 312 यहाँ पर कितना है 19 है। तो जब इसको जोड़ोगे, आप इसको जोड़ोगे तो यहां पर दशमलव में जब जोड़ोगे तो ये वाली चीज दशमलव में होकर के आएगी। यहां पर कितना हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मामला ये 3 अंक पर डेसिमल था तो 3 अंक पर डेसिमल लगेगा, ठीक है। और यही के बराबर में x है और इसके बराबर में 90 है, 18 और 6 एक कितना दे रखा है 8 दे रखा है। या तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा और लास्ट में ऑप्शन में 6 तो 2 जगह दिया है सर। इसका मतलब कि थोड़ा सा और घटाना पड़ेगा हमको ना। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर अब डायरेक्ट करोगे कि 90 18.6 1 8 में से माइनस करोगे। क्या करोगे माइनस, यहां पर करोगे कि 5 4 4 0 और 5 0 2 करोगे, ठीक है। तो यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा, यहां पर 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। तो 35 78 1 1 6 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल मेरे साथियों, दो संख्याएं 13 संबंधी 9 के अनुपात में है। ये बाद में इनका अनुपात, बाद में 13 संख्याएं 13 संबंधी 9 के अनुपात में है। इनका एचसीएफ 13 है। अरे भाई साहब, ये कौन सा सवाल दे दिया। एचसीएफ कितना है, ये 13 है। एचसीएफ कितना दे रखा है 13 दे रखा है। अगर एचसीएफ 13 है तो दोनों से गुणा करता होगा 13, क्योंकि 13 से संख्या कटने वाली है। कान खोल के सुन लो, ठीक है। तो यहां पर एक संख्या तो हो जाएगी 13 गुणा में 13। बड़ी पूछ रहा है ना, बड़ी, तो बस उत्तर मार दो 13 गुणा में 13 मतलब 169। ये सवाल का उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो मेरे साथियों। जो अगला सवाल कर रहा है, ये कह रहा है कि रोहन और सोहन का वेतन, रोहन को आर और सोहन को यस लिख रहा हूं। वेतन का अनुपात 2 संबंध कितना है 3 है। यदि 2-2 रुपया इनके वेतन में बढ़ोतरी हो जाती है तो इनकी कमाई का अनुपात 40-57 हो जाता है। कितना हो जाता है 40-57। अरे याद है कि नहीं, रेशियो में मैंने क्रॉस पढ़ाया है, क्रॉस पढ़ाया मेरे शेर शेरनी। यहां पर 2000 हो जाएगा, यहां भी 2000 हो जाएगा। जब क्रॉस मारोगे तो 114 आएगा, यहाँ पर 120 आएगा। इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा 6। लेकिन सर यहाँ भी क्रॉस लगाना पड़ता है। यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8। लेकिन क्रॉस मत लगाना, बर्बाद हो जाओगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा घटाने में। जब गुणा करके मुझे घटाना ही है तो मैं घटा के क्यों ना गुणा कर लूं। मैं डायरेक्ट घटाऊंगा कि 40 और 57 का अंतर कितना है 17 और गुणा में कितना हो जाएगा 2000। 17 गुणे 2000 की वैल्यू सवाल में कितना है 6। सवाल में पूछ रखा था कि सोहन की कमाई ज्ञात करो। अगर 6 का मान मेरे साथियों यहाँ पर 17 गुणा
में 2000 है, तो अगर मुझे 3 का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सीधा आधा कर दूंगा, सवाल वही बैलेंस में आ जाएगा, औकात में ले लूंगा सवाल को, आधा अगर मैं करूंगा तो आधा कर लेता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर कितना आएगा 3, 3 की वैल्यू 17 गुणा में 1000 आएगी। अरे 17,000 आपके ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 17,000 इस सवाल का दोस्त मैं कहूंगा कि 10 वर्ष से अधिक कितने हैं, 10 वर्ष से अधिक कितने हैं। आप बोलोगे कि सर पहले तो ये बताइए कि 10 वर्ष वाले कितने हैं, 10 वर्ष वाले कितने हैं, तो 10 वर्ष वाले तो सवाल में दे रखा कितना 48, लेकिन 10 वर्ष से अधिक वाले इसी 48 का 2 बटा कितना मेरे शेर 3 है, अगर मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 16, 16 दूना कितना आ जाएगा 32। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये आ गए 32 और ये आ गया कितना 48, समझ पाए कुछ कि नहीं, ये कितने आए 32, ये आए 48, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कह रहा है कि टोटल नंबर आप स्टूडेंट ज्ञात कीजिए, क्योंकि 20% 10 साल से कम उम्र के थे। अरे सुन लो, जब 20% 10 साल कम उम्र के थे यानी इनकी टोटल संख्या कितना परसेंट है 80%, 80% की वैल्यू सवाल में 80 नजर आती है, तो दुनिया जानेगी कि 100% की वैल्यू गुरुजी सवाल में कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी। यही सवाल का उत्तर है, चुटकी बजा के उत्तर मारना था मेरे दोस्त, लेकिन आप क्या किए हो आप ही जान सकते हो। सर एक सिंप्लीफिकेशन का और सवाल आ गया, अरे कैसा सवाल आ गया, अरे देख लो यहाँ पे आकर के कैसा सवाल आ गया, कुछ नहीं करना था ऐसे सवाल में। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 2 अंक पर डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल का पहले पोस्टमार्टम करो, यही औकात में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 3 कितना होगा 36, 12 का स्क्वायर होता तो 12 गुणे 12 बच जाएगा कि नहीं, एक तो 12 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 2 से 2 क्रॉस लगेगा, x का मान कितना आएगा मेरे दोस्त 12, ये सवाल का उत्तर है। सवाल अगला सवाल रिमाइंडर थ्योरम का मेरे दोस्तों, ये कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 से शेषफल बचता है, 17 से विभाजित करोगे, बल्ले बल्ले सवाल आया सर क्या होगा। अरे भाई साहब आप 119 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर कितना छोड़ रही थी, 17 छोड़ रही थी कि 19 छोड़ रही थी, 19 छोड़ रही थी गुरुजी, लेकिन जब 17 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा, 17 से 19 में भाग जाएगा तो शेष कितना आएगा 2 आएगा, 2 इस सवाल का उत्तर है सर। मेरे दोस्तों 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। लल्लन टॉप सवाल है सर, पी के पूंजी का 2 गुना क्यू के पूंजी के 3 गुना के बराबर है। पी और क्यू की औकात पता चल जाएगी, पी बटा क्यू बराबर 3 बटा क्या आ गया 2। एक लाइन और बोल दिया भाई साहब, बोल दिया कि क्यू की पूंजी आर के पूंजी का 4 गुना है, जो क्यू की पूंजी है वो आर का कै गुना है 4 गुना है। भाई साहब क्यू बटा आर की औकात यहां पता चलेगी 4 बटा में 1। सर क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, दोनों जगह क्यू क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। सर यहां तो 4 है लेकिन यहां पर कितना है 2 है, 2 को क्या बना लेते हैं 4 बना लेते हैं, तो दोनों सिस्टम में गुणा करना पड़ जाएगा। मेरे शेर शेरनी पी क्यू और आर की औकात पता चले तो इसका मान 6 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बोला था कि इनका टोटल प्रॉफिट 27,000 कितना है 500 है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, छपा है सवाल स्क्रीन पर देख लो जाके 27,500, लेकिन इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, 11 की वैल्यू 27,500 है सर, 1 की वैल्यू 11 दूना 22, 11 पचे 55 कितना होगा सर 2500। एक की ही वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त, एक ही वैल्यू निकालना है तो कितना होगा, यहां पर बोला 6 संख्याओं का औसत 3.75। अरे योग निकालो सबका, योग निकालोगे तो गुणा हो जाएगा 22 कितना आ जाएगा 5। शुरुआत की 2 संख्याओं का एवरेज, 2 संख्याओं का एवरेज 3 कितना है 2, इसको निकालोगे तो 6 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। बाद के 2 संख्याओं का 3.55 है, अरे गुणा कर लो 35 दूना 70, 5 दूना 7, 1 8 यानी 71 यानी 7 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इनको जोड़ोगे मेरे शेर शेरनी यहाँ पर 13 कितना आ जाएगा 5। अब मुझे बताओ कि जब 6 का योग 22.5 है और लास्ट के 4 का योग 13.5 है, जब घटा दोगे तो शेष 2 का योग आ जाएगा कि नहीं, शेष 2 का योग कितना आ जाएगा 22.5 में से 13.5 घटाओगे तो आएगा कितना 9। ये सर योग नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए एवरेज चाहिए। अगर एवरेज चाहिए तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा, एवरेज 4.5 किस सी में दिखाई दे रहा, समझ में आई बात जाती है। उसके 2/3 पर बेचने पर एक आदमी को 10% का नुकसान होता है। भाई साहब लल्लन टॉप सवाल है, यहां पर 2/3, अरे दोनों बार बेचा ही जा रहा है, सुन लो
पहली बार बेचा जा रहा है, दूसरी बार बेचा जा रहा है। पहली बार 3 में बेचा गया तो कोनो नुकसान नहीं था, लेकिन दोबारा 2 में बेचा गया तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। सर मजा आ रही है ना? अब ध्यान से बात समझो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 1 की वैल्यू गुरुजी 10% है। अरे 3 वाली निकालो, औकात में लो सवाल को। 30% का लाभ होगा अगर शुरुआत वाले दाम पर बेचेगा। मजा आई कि नहीं दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हल्का में लेने वाला सवाल नहीं है, जबरदस्त सवाल है मेरे मित्र। इस सवाल को ऐसी की तैसी करके भी राख कर दूंगा, अभी सामने खाक में मिला दूंगा मेरे दोस्त। यहां पर कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में, अरे भाई साहब 3 साल में हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाती है, मिश्र धन हो जाती है। अगर कोई 3 साल में मिश्र धन हो जाती है, बेसिक जाऊं क्या? बेसिक जाऊंगा क्योंकि डेटा कटने वाला नहीं है, बेसिक जाता हूं। आप पढ़ते हो ना कि सर मिश्रधन बराबर P 1 + R/100 के पावर क्या होता है n। पहले बार जो था सर 46 कितना था, पहले बार 46 60 था। ये मामला P था, 1 + R/100 के पावर कितना था, 3 था। लेकिन बाद में कितना हो गया सर, बाद में ये डेटा आकर के फ्लक्चुएट किया है 66 90 पर। ये भी P था लेकिन सर उसी रेट पर था, और मामला कै साल का था, 6 साल का था। ऐसे सवाल को औकात में कैसे लोगे? सीधा भाग लगा दो, औकात में आ जाएगा। P से P कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 कट जाएगा, सब कुछ तो कट जाएगा सर, बचेगा भी क्या कुछ? अरे बच रहा है 1 + R/100 के पावर 3 बचा। जब इसमें इससे भाग लगाओगे तो इसकी जो औकात होगी ये 3 बटा कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों? याद आ रहा है कुछ? 3 दूना 6 तो 3 3 9। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर 46 है ना, यहाँ पर 46 और 66, 46 तो नहीं हो सकता। सवाल में कुछ तो गड़बड़ी है, या तो मैंने छापने में गड़बड़ी किया है, मैं पकड़ लिया हूँ भाई साहब। सवाल वाला ने गलत छाप दिया होगा या तो मैं गलत छापा हूँ, 44 होगा। अब बताओ कैसे मैंने पकड़ लिया? क्योंकि जब यहाँ पर 11, यहाँ पर जब मैंने 66 देखा तो 66 का मतलब कि 22 दूना 44, 22 3 66 होना चाहिए ना। अब मैं देख भी लेता हूँ कि क्या मैंने गलती किया। भाई साहब 4460 ही था। समझ में आई कि नहीं बात? तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चुपका लो, जहां मर्जी हो चुपका लो, P का मान तो आपके कदमों में गिर जाएगा। यहां पर जहां पर 1 + R/100 के पावर 3 है, वहां क्या चुपकाओगे, 3 बटा में 2। अब ध्यान से बात समझो, 44 60 बराबर अगर मैं देखूं तो P, और यहां पर इसके जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, 3 बटा में 2, और यहां पर P का मान मैं लेके जाऊंगा। तो P बराबर मेरे दोस्त 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहां पर 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बटा में कितना होगा, 3। अरे जब काटोगे ना तो P की जो औकात आ जाएगी 2977 बटा में 2973 होना चाहिए, क्योंकि 20 है ना, 77 तो बड़ा कम चांस है। 1973.33 आएगा। ये सवाल का उत्तर है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, अरे वृत्ताकार है, कुछ समझ में आ रहा है? वृत्ताकार, ये वृत्त है। क्या है ये? वृत्त है। वृत्त का सर क्षेत्रफल क्या होता है? सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो तो πr² होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है सर 2πr होती है। अरे समझ में आया कि नहीं? वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब हम क्या करेंगे, सर क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 22 बटा में 7, पाई का मान रख लेंगे, r² बराबर 1300 कितना था, 46। लेकिन 86 में 2 अंक पर डेसिमल है मेरे दोस्त। अब ये बोला है हेक्टेयर में। अरे भाई साहब हेक्टेयर को मीटर में लेके आओ ना भाई। नीचे लिखा भी है सामने वाला कि हेक्टेयर को मीटर में लाने के लिए 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहां से भी खारिज हो जाएगा। अब इसकी औकात कितना होगी, 11 दूना 22, 11 कम 11, यहां पर बचा कितना, 2, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 126 गुणा में बच गया 100। अरे 2 से कट रहा तो काट लो, 2 छक्का 12 और 2 3 6, ठीक है, 7 से गुणा हो जाएगा। तो r² का मान कितना होगा, इसमें 7 गुणा में 63 को 7 गुणा में 9 लिख लेना और यहाँ पर 100 कर देना। तो r का मान निकलेगा कितना, 7 का जोड़ा बना तो 7 ले लेना, यहाँ पर 3 गुणे 3 का जोड़ा बना तो 3 ले लेना, यहाँ 10 गुणे 10 का जोड़ा बना तो 10 लेना। अरे समझ पाए कि नहीं? रेडियस मीटर में कितनी आ गई, रेडियस मीटर में आ गई 210। कह रहा है कि उसके चारों तरफ अगर हम 3.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बाड़ लगाएं तो खर्चा ज्ञात कीजिए। देखो बाड़ लगाओगे तो परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि क्या होती है, बाड़ का मतलब चारों तरफ से घेराबंदी करना, तो परिधि होगी ना, परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुणा में पाई का मान 22 बटा में 7।
आर का मान 210 है और इसमें 3.2 रुपया से खर्चा आता है, तो यहाँ रुपया आ जाएगा। टोटल खर्च यहाँ से काउंट करो। जब यहाँ कैलकुलेशन करोगे 7 तिरिका 21 होगा। अब 22 दूना 44, तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 का 13, 132 गुणे में 3.2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4224 आ जाएगा। तो ये सवाल का उत्तर होगा, मिला लेना अपने ऑप्शन में। मेरे दोस्तों ये सवाल वर्गाकार मैदान का दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 25 मीटर है। अरे भाई साहब, भुजा कितना दे रखा है, 25 मीटर दे रखा है, भुजा 25 मीटर। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है 25 गुणा में 4, ये भी मामला मीटर में है। तो टोटल डिस्टिनेशन 25 गुणा में क्या हो जाएगी, 4। ये बोला था ना कि उसके चारों तरफ का मतलब चारों तरफ की दीवार या बाउंड्री, ठीक है। तय करने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो जब यहां चाल से डिवाइड करोगे दूरी को, तो समय आ जाएगा। तो यहीं पर क्या करोगे, डिवाइड कर दो। 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, 5 बटा क्या करना पड़ेगा, 18। 9 दूना 18, 5 पच्चे 25, तो 5 चौका 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। 40 सेकेंड इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। समझ में? अरे मेरे दोस्त, ये एमडीएच मसाला वाला सवाल आ गया क्या? एमडीएच मसाला वाला सवाल पूरा टाइम वर्क मैंने पढ़ा दिया, जाकर के देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है, मजा आ जाएगा। वही सवाल आया। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, काट दो इसको। बोला था कि 4 लड़कियां और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में, और 6 लड़कियां प्लस 4 में 6 लड़के प्लस 4 लड़कियां 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितना दिन में करेंगे? बहुत जबरदस्त सवाल है मित्र। क्या करना होता है नीरज, देख लीजिए। 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 5 चौका 20 बी प्लस में 5 छक्का 30 जी बराबर 4 छक्का 24 बी का मतलब बॉय है, समझ लेना लड़के। 4 चौका कितना होगा, 16 जी का मतलब गर्ल मैंने लिखा, ठीक है। जब बी एक साइड लेके आओगे इस साइड, तो 4b बराबर कितना हो जाएगा, 16 यहां से घट जाएगा, 14 क्या बचेगा जी, 4b बराबर कितना जी, 14 जी बचेगा, 14 जी। समझ में आया बात? अब काट देना 2 और ये कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पर जी बटा में बी की रेशियो आ जाएगी मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 2 बटा में कितना हो जाएगा, 7। तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब जैसे बोल रहा वैसे सवाल का उत्तर कर लो। बोल रहा तो इतने लोग कितना दिन में करेंगे, तो बी की जगह 7 और जी की जगह 2 रखना है। तो 4 गुणा में कितना है, 7 प्लस में 2 गुणा में 2, ठीक है। एक जगह जोड़ोगे, d2 से गुणा करोगे। इन दोनों में से कोई समीकरण पकड़ लो, मैं मान लेता हूं कि यही समीकरण में पकड़ रहा हूं। तो 6 बी है, तो 6 गुणा में बी का मान कितना, 7, 6 गुणा में 7 प्लस में जी का मान कितना है, 2, तो 4 जी है, तो 4 गुणा में 2 और गुणा में क्या है यहाँ पर 8 है, ऐसा है। यहीं पर d2 का मान निकल जाएगा मेरे दोस्त। यहां पर क्या होगा, 7 चौका 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 d2 बराबर यहां पर 7 छक्का 42 और 8, 42 8 कितना हो जाएगा, 50 गुणा में कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 8 चौका कितना होता है, 32। तो d2 का मान मेरे साथियों 50 बटा में 4 आ जाएगा। इसी को आप 25 बटा में 2 लिख सकते हो ना, तो 25 बटा में 2 दिन इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। मजा आ जाएगा, मजा है। ध्यान से बात समझना, यनमा पद अगर निकालना है तो फार्मूला कौन सा होता है, ये होता है यन टर्म का, समझ पाए। अब यहां पर क्या सर, ए क्या है, यन क्या है, डी। ध्यान से बात समझना, ए का मतलब होता है प्रथम पद, यहां प्रथम पद कौन सा है, 26। तो यहां क्या लिखोगे, टीएन बराबर 26 और प्लस में यन का मान क्या है, 21वां है, यन की जगह क्या रखोगे, 21, माइनस में कितना हो जाएगा, ए। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी 26 से 20 हुआ, 20 से 14 हुआ, तो 6 का गैप है ना, तो डी का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से गुणा कर लो। अब यहां पर टीएन का मान कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। ये टीएन में कौन सा 21वां चाहिए ना, तो ये टीएन की जगह 21वां लिख देना। कौन सा लिखोगे, 21वां लिख देना, ठीक है। 26 प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, वो भी माइनस में होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि सीरीज माइनस में चल रही है। सीरीज किस में चल रही है, माइनस में, समझ पा रहे हो। तो 26 माइनस 120 बराबर माइनस कितना होगा, 94, माइनस 94 इस सवाल का फाइनल उत्तर बन। समझ लो कि एक एक टुकड़ा निकाल देंगे मेरे सारे छात्र जो मेरे ऑफलाइन में पढ़ते हैं। कहने वाली बात नहीं है, आप आओगे तब समझ पाओगे कि ऑफलाइन की क्या होती है देन और ऑनलाइन की क्या होती है देन, ठीक है मेरे दोस्त। आ जाओ इस सवाल में। सवाल ये है आपका, डीआई का सवाल है, कॉलम का सवाल है, शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। ये सवाल ये कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि। 2001 में देखो, 2001 से 2000 किसमें, 8 में। 2001 का डेटा देख रहा हूं तो 30 नजर आ रहा है, और 2008 में देख रहा हूं तो 85 नजर आ रहा है। कितना ज्यादा हो गया सर, 55। कहां से ज्यादा हो गया सर, हो गया कहां से, 30 से ज्यादा हो गया। अगर 30 से ज्यादा हो गया तो 100 से देख लेते हैं, तो परसेंटेज निकल जाएगा। 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 550 बटा में 3। अरे समझ में आ रहा है, 18 तिया क्या होता है, 54 और 3 तिरिका 9। तो इसका मतलब 18 में 3 चुपका के 183.33%। ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? अरे गुरुजी ऐसा तो पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। मजा आया?
मेरे दोस्तों दूसरा में कह रहा है कि आप ये बताइए कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन विगत वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। औसत से अधिक है किन किन वर्षों में? सबसे पहले इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज के लिए गुरुजी सबको जोड़ के 8 टर्म है तो 8 से क्या लगा देना? भाग। जब जोड़ोगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा 480। 8 से भाग लगाओगे तो जो एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसी में देख लो कि 60 से कौन कौन ज्यादा है। एक तो 60 से ए ज्यादा है, एक तो 60 से ए ज्यादा है, एक तो 60 से ए ज्यादा है, एक तो 60 से ए ज्यादा, यानी 1 2 3 4। तो कितने वर्ष हैं जिनका औसत उत्पादन इनके एवरेज से ज्यादा है? तो 4 है। 4 आपके सामने दिख रहा होगा, मिला लो। मेरे दोस्तों सवाल अगला कह रहा है किस वर्ष में पिछले की तुलना में उत्पादन में परसेंटेज वृद्धि ज्यादा है, अधिकतम है? अरे देख लेना ग्राफ को। ग्राफ में जो ज्यादा बढ़ा रहेगा और उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी वही ज्यादा परसेंटेज में वृद्धि होता है। यहां तो गुरुजी 2001 वाली ही घटना नजर आ रही है। 2001 से 2000 कहां पर चला गया मामला? 2 पर। 2001 में डेटा कितना था मेरे दोस्त? 30 था और 2000 यहां पर कितना हो गया? 45। तो यहां बढ़ा कितना? 15। गुरुजी 30 100% है तो 15 बढ़ा तो कितना होगा? 50%। ये सबसे अधिक है। आप लोग निकालते रहोगे बर्बाद हो जाओगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। दिमाग से अनुमान से उत्तर मारना होता। समझ में आई बात? तो यानी 2003 का डेटा क्या है? ध्यान से बात समझिएगा। 2003 का डेटा और लेना है 2004 का डेटा। ये दोनों डेटा ले लेना है आपको। 3 में कितना मेरे दोस्त? 65 है ना? 65 है। 3 में 65 है और यहां पर 4 में कितना है? 4 में मेरे दोस्त है 50। कितना है? 50 है। अब अनुमानित गिरावट पूछ रहा, 65 से कितना कम हो गया? 15। यहां आएगा कितना? 65। गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे। 5 से काट देना, यहां बनेगा 13, यहां बनेगा 20, यानी 300 बटा में कितना आ जाएगा? 13। काट दो। 13 दूना कितना होता है? 26 से 4। 13 तिया कितना होता है? 39। अरे भाई साहब 23%, लगभग 23% इस सवाल का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। आप अपने कॉपी में मिला लीजिएगा। मेरे दोस्तों अगला सवाल जो ये कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? औसत उत्पादन का मतलब इन दोनों का योग जितना होगा उतना ही किसी 2 वर्षों का योग होगा, वही तो उसके बराबर होगा सर, क्योंकि 2 से उसमें भी भाग लगाना, 2 से उसमें भी भाग लगाना है। अब 2005-6 की घटना को देख लेते हैं। 2005 में कितना है और 2006 में कितना है? 5 में तो गुरुजी 70 नजर आ रहा है, लेकिन 6 में गुरुदेव 55 नजर आ रहा है। अरे जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 125 आ गया। ऐसा ही 125 का ग्राफ मुझे और चाहिए सर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? डी, जिसमें बोला है कि 2002 पकड़ लो और क्या पकड़ोगे? और पकड़ लो 2007। 2002 में क्या दे रखा? 45 दे रखा है सर। तो यहां पर मेरे ख्याल अब 80 दे रखा होगा। 2007 में 80 है। 80 है भाई साहब। ये दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं है, यानी बराबर है कि नहीं है? तो यही सवाल का उत्तर होगा 2002 और 2007। दोस्तों ये रीजनिंग कामना है कि आप लोगों का अच्छा से रिजल्ट हो मेरे दोस्तों। और ध्यान देना, जिनका दूसरे शिफ्ट का पेपर है इसको देख लेंगे और जिनका तीसरे चौथी में दूसरे वाला देख लेंगे। हर चैप्टर का सलूशन मैं मैथ्स का देता रहूंगा। रीजनिंग का सेशन तो आराम से कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे मुझसे रीजनिंग पढ़े मेरे साथियों, गारंटी लिख के दे रहा हूं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है, और मैथ में जो बच्चे पढ़े उससे भी बाहर कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जोश जज्बा के साथ मैं अगली मुलाकात में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए मेरे दोस्त, मेरे शेर शेरनी। आप क्या करिए कि आगे की रणनीति बना के चलिए। चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना है, जबरदस्त शेयर करिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ होगी। तब तक के लिए बाय।